कभी कभी क्या होता है कि दुख रहा है सर और दवा पेट की दे दी जाती है, यहाँ भी वही हो रहा है। तो हालांकि हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्यूआर प्रोसेस में क्या क्या चीजें नई अपडेट हुई हैं। हालांकि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद भी ऐसे कई क्वेश्चन, ऐसे कई सवाल थे आपके दिमाग में कि 3 लॉगिन है, 3 लॉगिन पे कैसे। तो इन तीनों लॉगिन के बारे में समझेंगे हम और इसका क्या औचित्य होगा, क्या बेनिफिट्स होगा। बेसिकली बेनिफिट्स आपको ढेर सारे हैं, लेकिन क्या बेनिफिट्स होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से कौन कौन यहाँ पे अपनी फेस से इसको ओपन कर सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। पंचायत सहायक की ज्वाइनिंग नहीं रहेगी, वहीं सिर्फ सचिव के ऑप्शन से लॉगिन होगा ना, प्रधान सचिव के। ऐसा नहीं है, कोई भी अगर सचिव आप नहीं है वहां पर उपलब्ध नहीं है तो क्या कार्य नहीं किया जाएगा। सचिव होंगे तो सचिव भी लॉगिन कर सकते हैं, प्रधान होंगे प्रधान लॉगिन कर सकते हैं, पंचायत सहायक है तो वो भी वहां पर लॉगिन कर सकते हैं। बात यह थी कि अब इससे लाने से बेनिफिट क्या है और पंचायत सहायक को इससे क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ी जो कंप्लेन थी आपकी वो उसमें ये था पंचायत सहायक में कि पंचायत भवन से हमारे सिस्टम गायब हो जाते हैं, हम सर कैसे काम करें, सिस्टम हमारे नहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है पेमेंट लगाने कहीं। और इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जैसे जब अगर आपके सामने से पेमेंट लगता है, बार बार लगता है, तो आप देख भी सकते हो ना किस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपने देखा कैसे हो रहा है, तो आदमी सीख की प्रक्रिया बढ़ती है और आदमी फिर चीज को धीरे करना शुरू कर देता है। सरकार भी चाहती है कि आप सीखो, आप समझो और जिस उद्देश्य से आपकी नियुक्ति हुई है उस उद्देश्य पे आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो सबसे बड़ी पॉइंट ये है, लेकिन एक्यूरेट लोकेशन लगाने के लिए हमारे पास जीपीएस सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो हर जगह जीपीएस सिस्टम लगाना और जीपीएस सिस्टम को प्रॉपर मैच करना और फिर उसको जो है अलग से उसको नेट देना, सारी चीज कनेक्टिविटी करना, एक थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रोसेस टफ हो जाएगा। लेकिन अभी मोबाइल एप्लीकेशन में आपके क्या है, एप्लीकेशन के माध्यम से किसी जियो लोकेशन को ट्रेस कर पाना काफ़ी इजी है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर किसी एप्लीकेशन में जैसे कि आप अटेंडेंस लगाते हैं, आपका फेस और आपकी लोकेशन जो है, मानता हूँ थोड़ी दिक्कतें आती है उसमें, लेकिन किसी न किसी एक जगह से आपका वो लोकेशन आपका जो है वो लेता है और आपका एप्लीकेशन चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपके एप्लीकेशन को मैप कर दिया गया तो अब वो जहाँ पे आपका सिस्टम है वहीं से उसका लोकेशन मैप होगा और वो सिस्टम आपका पंचायत भवन नहीं है, ऐसी जगह है। सचिव खोले या प्रधान खोले या पंचायत सहायक खोले, मैं बोल रहा हूँ चलो सचिव खोलता है, प्रधान ही खोलता है, लेकिन वो खोलेगा कहाँ से? वो खोलेगा आपके पंचायत भवन से और पंचायत भवन आपके अंडर में है, वहां पे आपको ड्यूटी देना है। तो जब भी खोलेगा तो भाई आपके सामने ही खोलेगा ना, ये तो सबसे बड़ी बात आपके लिए है। अब वो सेक्रेटरीज खोले, प्रधान खोले, लेकिन खुल तो पंचायत भवन से रहा है मेरे भाई, और पंचायत भवन तो आपकी ड्यूटी वहां पे, और आप वहां रहोगे तो जाहिर सी बात है वहां पे आपके सामने खोलेगा। हाँ, नई ड्यूटी करेंगे, नहीं रहेंगे तो अलग बात है, कोई कभी भी आया, कभी भी चाबी लिया, लगाया, खोला, चला गया, तो फिर वो एक अलग प्रोसेस बनता है, कौन कब आया, कौन कब पेमेंट लगाया, कौन क्या किया, हम उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे। बात करें पावर की, पूरा पावर हमें दे दिया, तो पावर कैसे दे दी जाए बड़ी, क्योंकि हम एक मेरिट बेस की नौकरी पे हैं, वो भी नौकरी संविदा की है और हम लड़ाई उससे लड़ने वाले हैं जो जिसने हमको नौकरी पे रखा हुआ है, जिस पंचायत ने रखा हुआ है, जिस पंचायत का प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष है जो रखा हुआ है, हम उससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई वो जनप्रतिनिधि है, इतने सारे ग्राम सभा ने उसको वोट किया है, वोटिंग के बाद संवैधानिक पद पे वो आया हुआ है, वो सेक्रेटरी है, उसने कंपटीशन क्वालिफाई किया है, कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद वहां आया। और सचिव एक ऐसी पोस्ट है जिन्हें कार्यवाही लिखने का जो अधिकार है वो पंचायती एक्ट में दिया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे कह रहे तो एक रजिस्ट्रार का जो पद होता है, सचिव एक पोस्ट ऐसी है जिसे रजिस्ट्रार का पोस्ट दिया गया है, जिसको वित्तीय पावर भी दी जाती है। अब इन तरह के पोस्ट के लोगों से हम अपनी वैल्यू ज्यादा कर दें तो ये कहीं ना कहीं जो है वो होगा, हम अपने आप को सीख के यहाँ पे हम एज ए सहायक हैं, एज ए असिस्टेंट का मतलब जो ऑनलाइन के जो प्रोसेस हैं, जो उसे इजी एक्सेस करने के लिए, ग्राम पंचायत को इजी एक्सेस हो जाए उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पंचायत भवन जितने लागत से लगाया जा रहा है उसको इजी एक्सेस लोगों को हो पाए, ग्राम पंचायत के लोगों को, जिसकी परिकल्पना है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन प्रॉपर काम करेगा और आपका सिस्टम आपके पंचायत भवन पे ही बेसिक रूप से रखा रहेगा, क्योंकि पेमेंट वहीं से लगनी है और पेमेंट से ही मेन सिस्टम का काम होता है। तो सिस्टम आपके पास हमेशा रहेगा, सिस्टम आपका यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बातें हैं, कोई भी लगाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी खोलता है, मैं तो कहता हूँ कि सचिव प्रधान ही खोले, आप केवल उस सिस्टम पे बैठ के काम करो। तो क्यूआर प्रोसेस कौन खोलेगा ये बड़ा मुद्दा नहीं है, खोलेगा आपके सामने आपके पंचायत भवन से, ये बड़ा मुद्दा है। तो आज की वीडियो में ये कंक्लूजन क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं। तो इसी तरह की कुछ अच्छी खासी वीडियो लेके आते रहेंगे, कुछ नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहेंगे जो कि आपके लिए कुछ प्रभावी होगी।